हेलो दोस्तों, चाहे से वो सोशल मीडिया हो या फिर न्यूज़ मीडिया आउटलेट हो, हर जगह सिर्फ एक नाम है, विकास यादव। कि विकास यादव है कौन? जिन पे यूएस अथॉरिटीज़ ने ये चार्जेस लगाए हैं कि ये इन्वॉल्व थे पन्नू के असैसिनेशन अटेम्प्ट में, या फिर कह सकते हो असैसिनेशन प्लॉट में। बट ये इशू इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, आपको ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से अभी हमारे इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप, जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है, वो एकदम रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं कि हम निचले स्तर पे हैं ओवर द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर, जो खुद एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर थे। वैसे ही पन्नू भी एक प्रो खालिस्तानी सपोर्टर हैं। ये हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी आवाज उठाते रहते हैं, एक वोकल क्रिटिक हैं और हमेशा डिमांड करते रहते हैं एक खालिस्तान की। खालिस्तान का मतलब एक सेपरेट होमलैंड फॉर द सिख्स, और उसके खिलाफ ये हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस लेते रहते हैं। बट इंपॉर्टेंट ये है कि इस टाइम पे जहां पे इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप खराब हैं, इस न्यूज से ये माना जा रहा है कि इंडिया और यूएस के डिप्लोमेटिक रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, बट बिलीव मी, इस वीडियो में मैं आपको कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस दूंगा और मेरे ओपिनियन दूंगा, जिससे कि आप ये पता लगा पाओगे कि किस तरीके से ये इवेंट्स इन्फॉल्व हुए हैं, किस तरीके से इंडिया कनाडा के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हुए हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं इंडिया की जो इमेज खराब हुई है, उस इमेज को खराब करने में और उस इमेज को और खराब करने में इस एक्यूजेशन का कितना बड़ा रोल है, और किस तरीके से यूएस जो है वो कनाडा को सपोर्ट कर रहा है व्हेन इट कम्स टू फ्रेमिंग ऑफ दीज चार्जेस। क्यों? क्योंकि कनाडा और यूएस जो है वो फाइव आइज इंटेलिजेंस का पार्ट है। फाइव आइज इंटेलिजेंस मतलब जहां पे 5 नेशंस आपस में जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, जैसे यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एज वेल एज कनाडा। हम ये सब जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि किस तरीके से ये इवेंट्स अनफोल्ड हुए, क्या पहले कदम उठाए गए, किस तरीके से इंडिया का रिस्पॉन्स रहा, क्या इस केस के बारे में हमें जानना जरूरी है, विकास यादव हैं कौन, क्या ये जो चार्जेस लगाए हैं ये सही हैं, किस तरीके से आने वाले टाइम पे इंडिया और कनाडा और इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप है, क्या हरदीप सिंह निज्जर और जो पन्नू का असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान किया गया वो क्या एक दूसरे से लिंक हैं। ये सारी चीजें हम जानेंगे, और हम जानेंगे कि किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने इसके ऊपर रिप्लाई किया है। लेकिन उससे पहले जो मैंने आपको बताया कि ये बैकग्राउंड और हम सब कुछ जानेंगे, उससे पहले आपको 2 टर्म जाननी है। एक है आपका सेडिशन, ठीक है। सेडिशन का मतलब होता है ऐसे इलीगल एक्ट जिसमें कि आप लोगों को भड़काते हो, जिससे कि वो विद्रॉ कर सके, रेबल कर सके जो भी गवर्नमेंट पावर में है, ठीक है। और दूसरा आपको जानना पड़ेगा सेशनिज्म, ठीक है। ये एक ऐसा प्रोसेस या मैकेनिज्म होता है जिसमें आप ये ट्राई करते हो कि जिससे कि आप एक ऐसा मूवमेंट चला सको, ऐसा प्रोटेस्ट कर सको, जिसमें आप सेपरेट होने की बात करते हो एक पर्टिकुलर नेशन से। पर्टिकुलर मैं ये बात कर रहा हूं खालिस्तान के रेफरेंस में, क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट जो है वो ये बात करता है कि हमें एक नया होमलैंड बनाना है सिख्स के लिए आउट ऑफ पंजाब या फिर पंजाब के आसपास जो नेबरिंग आपके स्टेट्स बात कर सकते हो, ठीक है। तीसरा आपको जो टर्म जाननी है वो है इंडिक्टमेंट की। जिस तरीके से यूएस ने पहले एक इंडिक्टमेंट रिलीज किया, उसके बाद में एक सेकंड इंडिक्टमेंट रिलीज किया। इंडिक्टमेंट एक आपका लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि आप चार्जेस लगाते हो किसी इंडिविजुअल के खिलाफ जिन्होंने कुछ बहुत सीरियस क्राइम किया होता है, और उसमें आप एविडेंसेस भी देते हो टू सपोर्ट दोज चार्जेस। बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो चार्जेस प्रूवन है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे हुआ क्या कि अमेरिकन अथॉरिटीज ने, या फिर कह सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये एलिगेशंस लगाए कि कहीं ना कहीं किसी इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल का इन्वॉल्वमेंट है व्हेन इट कम्स टू प्लानिंग द असैसिनेशन प्लॉट फॉर पन्नू, जो कि फेल रहा। बट कहीं ना कहीं यूएस ने ये एलिगेशंस लगाए। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि यूएस ने ये एलिगेशंस अभी लगाए हैं जब इंडिया और कनाडा की रिलेशनशिप, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बहुत ही लो लेवल पे चल रहे हैं। क्यों? हरदीप सिंह निज्जर पे। तो कहीं ना कहीं यूएसए ये एलिगेशन इस टाइम पे लगाता है जब इंडिया की इमेज ऑलरेडी खराब हो चुकी है, ऑलरेडी उनकी इंडिया की इमेज को डिफेम किया जा रहा है, और इसमें यूएसए जो है वो क्या कर रहा है, कनाडा को कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहा है, और ये इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। और इंडिया हमेशा से ही इस सोच में रहा है कि ऐसे इवेंट्स में किस तरीके से नेशंस एक्ट करते हैं, उन्हीं से पता चलेगा कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या रहनी चाहिए, राइट। तो ये एलिगेशन लगाते हैं। उसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, इंडिया क्या करता है, इन जो एलिगेशंस को बहुत सीरियस लेता है, बहुत कंसर्न रहता है, और अपनी एक इंक्वायरी कमेटी भेजता है वॉशिंगटन में। उसके बाद में जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन हमारी इंक्वायरी कमेटी के पास में होती है, या जो भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन यूएस डिपार्टमेंट के पास में होती है, वो शेयर की जाती है इस केस से रिलेटेड।
और उसके बाद में यूएस स्टेट डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर आता है, या फिर आप कह सकते हो वो एक फॉर्मल ऑर्डर इशू करते हैं कि ये जो आपकी क्या माने डिस्कशंस हुए ये प्रोडक्टिव थे, ये डिस्कशंस प्रोडक्टिव थे, और जिस तरीके से हम सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से इंडिया ने कोऑपरेट किया व्हेन इट कम्स टू दिस इन्वेस्टिगेशन, राइट, यहां तक बात होती है। बट सडनली यूएस ये बोलता है, ठीक है, उस आगे से बढ़ने से पहले अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और आप कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करना चाहते हो तो यूपीएससी कोर्स 24,999 में अवेलेबल है। हमने 70% सिलेक्शन दिए हैं सीएससी 2023 में। अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है आपको सारे बैचेस का। अगर आप इंग्लिश में एनरोल कराते हैं तो आपको हिंदी बैचेस का भी, इंग्लिश बैचेस का सब में इन्वॉल्व करता है। हमारा आगाज 2027 बैच भी आने वाला है। आप 2025 को भी टारगेट कर सकते हो, 2026 को भी टारगेट कर सकते हो, और आरएम बैच यूपीएससी 2026 के लिए भी है जहां पे आपको 18 मंथ्स प्लस 4 मंथ का एक्सटेंशन मिलता है। ठीक है, अब मैंने बोला कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट बोलता है कि हम सेटिस्फाइड हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद में यूएस प्रोसिक्यूटर्स अगेन हम पे चार्जेस लगाते हैं और कहते हैं कि अब हमको पता चल चुका है कि वो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि इन्वॉल्व था इस असैसिनेशन प्लॉट में, उनका नाम जो है वो विकास यादव है। ठीक है, अब इस पूरी स्टोरी को जानने से पहले हम जानते हैं कि इसमें कौन कौन से जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। एक है आपके गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो कि खालिस्तान मूवमेंट के लीडर कहे जाते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि खालिस्तान मूवमेंट क्या है, ठीक है, इन्हें प्रो खालिस्तानी कहा जाता है। खालिस्तान का मतलब जब वो डिमांड करते हैं एक सेपरेट होमलैंड की फॉर 6, और कहीं ना कहीं ये बहुत एक्टिव हैं और ये चाहते हैं कि एक नया सेपरेट स्टेट बने जो कि रिलीजन के बेसिस पे हो। ठीक है, अब ये किस लिए, और ये वन ऑफ द को फाउंडर्स भी रहे हुए हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको बैन किया जा चुका है, जिसका नाम है 6 फॉर जस्टिस, जिसका मकसद हमेशा यह है कि एक सेपरेट 6 स्टेट हो। अब जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, उन्होंने इन्हें पन्नू को डिक्लेयर कर रखा है एज ए टेररिस्ट, राइट, क्यों, सेडिशन के लिए और सेसेशनिज्म के लिए, जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूं, और रिक्वेस्ट भी किया है इंटरपोल को कि आप इसके लिए रेड नोटिस जारी करें। ठीक है, ये इनकी इमेज है। अब आपने देखा कि कौन गुरपतवंत सिंह पन्नू है और किस तरीके से यूएस ने एलिगेशन लगाए हम पे कि एक इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो इन्वॉल्व है इनके असैसिनेशन प्लॉट पे। इंक्वायरी कमेटी का फोकस क्या था? इंक्वायरी कमेटी का फोकस ये था जिस तरीके से चार्जेस लगाए गए अगेंस्ट निखिल गुप्ता। अब आप बोलेंगे निखिल गुप्ता कौन है? निखिल गुप्ता एक इंडियन नेशनल है जिनके ऊपर यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ने यह चार्ज लगाया कि कहीं ना कहीं इनका, या फिर ये एलिगेशंस लगाए कि कहीं ना कहीं इनका रोल था इस असैसिनेशन प्लॉट में। और गुप्ता को, ठीक है, किनको, निखिल गुप्ता के ऊपर ये एक्यूजेशन लगे कि कहीं ना कहीं ये एक ऐसे अननेम्ड इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ में मिलकर इन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी रची है जिनमें इन्होंने असैसिनेशन प्लॉट बनाया, या फिर ये कॉन्स्पिरेसी रची जिसमें ये जानते थे कि पन्नू का असैसिनेशन हो। ठीक है, और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ये कहता है कि इन्होंने लगभग क्या है $1 लाख दिए पन्नू को मारने के लिए, जो कि अभी न्यूयॉर्क सिटी में रह रहा है। तो इंक्वायरी कमेटी जो गई थी वो इस चार्जेस के बेसिस को, जो चार्जेस लगाए गए उनको रिव्यू करने के लिए गई थी, राइट। अब निखिल गुप्ता का क्या केस है? जिस तरीके से मैंने बोला कि निखिल गुप्ता के ऊपर यूएस अथॉरिटीज ये एलिगेशंस लगाती है, चार्जेस लगाती है कि ये किसी अननेम्ड इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ मिलकर असैसिनेशन प्लॉट प्लान करते हैं पन्नू का। अब ये निखिल गुप्ता क्या होते हैं? निखिल गुप्ता जो है इनको चेक रिपब्लिक में अरेस्ट कर लिया जाता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द यूएस गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि भाई यूएस अथॉरिटीज क्या है, जब यूएस अथॉरिटीज ने चार्जेस लगा दिए तो ऑब्वियस सी बात है जहां पे भी निखिल गुप्ता मिलेंगे उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो चेक रिपब्लिक इनको अरेस्ट कर लेता है और जो एक्स्ट्राडिशन एग्रीमेंट होता है, जो ट्रीटी होता है, उसके तहत इनको यूएस में भेज दिया जाता है चेक रिपब्लिक से, और वहां इनको डिटेन कर लिया जाता है। और कहीं ना कहीं बोलते हैं जो ये इंडिंगमेंट था उसमें इनके ऊपर एलिगेशंस लगे थे कि किस तरीके से इन्होंने एक अटेम्प्ट किया था, जो कि फेल रहा, बट अटेम्प्ट किया था टू किल पन्नू। अब बात आती है कि अब हुआ क्या है। तो पहले जो यूएस ने इंडिक्टमेंट रिलीज किया, ठीक है, जो लीगल डॉक्यूमेंट रिलीज किया, उसमें यह बोला गया कि एक अननेम्ड आपका या फिर अननोन आपका एक इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है जिन्होंने निखिल गुप्ता के साथ में एक कॉन्स्पिरेसी रची। पहले इनका नाम जो है, पहले इंडिक्टमेंट में इनको CC1 के नाम से जाना जाता था। बट अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जब इंडिया कनाडा के साथ हमारे रिलेशनशिप खराब हुए हैं, जहां पे इंडिया की इमेज को खराब किया जा रहा है, उसी सेम टाइम पे कनाडा को बैकिंग देने के लिए मेरे हिसाब से यूएस ये प्रोसिक्यूशन लगाता है और बोलता है कि अब हमें वो नाम मिल चुका है, वो नाम है विकास यादव। जो कि जो अननेम थे, जो अननोन थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम विकास यादव है, राइट।
तो अब देखेंगे कि विकास यादव है कौन। तो जिस तरीके से यूएस प्रोसिक्यूटर्स ने बोला कि विकास यादव जो थे उन्होंने किसी को हायर किया, उन्होंने किसी को पैसे दिए, साथ साथ में ये मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व थे और ये चार्जेस इनके अगेंस्ट लगाए जाते हैं यूएस प्रोसिक्यूटर के द्वारा। वो ये कहते हैं कि विकास यादव को या तो विकास या फिर अमानत नाम से जाना जाता है जब भी ये कोई कम्युनिकेशन करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि इस मतलब जब भी इनके बारे में बात की जाती है तो इनका नाम जो है वो अमानत निकल के आता है जब ये कॉन्स्पिरेंसी कर रहे थे। तो ठीक है, जब इन्होंने प्लान बनाया कि हम यूएस सिटीजन न्यूयॉर्क सिटी में असैसिनेट करेंगे। अब इन्होंने इस वाले इंडिक्टमेंट में कहीं पे भी पन्नू का नाम नहीं लिया। इन्होंने बोला कि एक यूएस सिटीजन के खिलाफ क्या किया गया, न्यूयॉर्क सिटी में एक असैसिनेशन प्लान किया गया। और ये जो सील्ड इंडिक्टमेंट था उसमें यह कहा गया कि मिस्टर यादव को एम्प्लॉय किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा, जहां पे एक इंटेलिजेंस एजेंसी रहती है या फिर उनका डिपार्टमेंट है, वो है रॉ, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये कहा गया। और ये भी कहा गया कि ये कहीं ना कहीं इन्होंने सर्व किया है इंडियन पैरामिलिट्री फोर्सेज में, जो कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। ठीक है, कहीं ना कहीं इन्होंने यहां पे भी सर्व किया है। और साथ साथ में जिस तरीके से हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने पन्नू को टेररिस्ट करार दिया, और एनआईए की आप जब वेबसाइट पे जाएंगे तब भी आप देखेंगे कि पन्नू को टेररिस्ट करार दिया गया है। सीधी तरीके से एफबीआई भी बोलती है, एफबीआई ने भी वांटेड नोटिस इशू कर दिया है विकास यादव के खिलाफ। ठीक है, जिनको बोला गया कि ये हरियाणा में पैदा हुए थे 1984 में, जो कि अमानत, अपना एक अमानत कोड वर्ड यूज करते थे जब भी इनको कम्युनिकेट करना पड़ता था अपने कॉन्स्पिरेटर्स के साथ में, अगर कोई भी कॉन्स्पिरेसी इन्हें कंडक्ट करानी होती थी। और ये इन्होंने एक एज असिस्टेंट कमांडेंट सर्व किया है सीआरपीएफ के अंदर। और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का जो डॉक्यूमेंट है वो ये भी एलिगेशन लगाता है कि विकास यादव ही हैं जिन्होंने जो एक न्यूयॉर्क सिटीजन है, जो यूएस सिटीजन है, उनके रेसिडेंशियल एड्रेस दिए, ठीक है, उनका फोन नंबर दिया और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन दी जिससे कि वो आइडेंटिफाई कर पाए, वो सारी की सारी क्या है, इसी इंडियन नेशनल ने दी, मतलब कि विकास यादव जी ने दी। ठीक है, लेकिन एमईए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, ये कहता है कि जिस भी इंडिविजुअल का यूएस ने नाम दिया है वो इंडिया का अभी नो लॉन्गर एम्प्लॉय है, या फिर आप कह सकते हो ही इज नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट। और ये जो एमईए स्पोक्स पर्सन है रणधीर जायसवाल, ये साफ साफ प्रेस ब्रीफिंग में बोलते हैं कि ही इज नो लॉन्गर एन एम्प्लॉय ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और आपको पता है कि जिस तरीके से इसी तरीके का कोई बयान आता है जब ऐसे सिचुएशंस होती हैं, क्योंकि नेशन कम्स फर्स्ट, ऑलवेज रिमेंबर दिस, नेशन कम्स फर्स्ट, राइट। अब ये गुरपतवंत सिंह पन्नू मर्डर प्लॉट है क्या, तो मैंने आपको ये तो बता दिया। जिस तरीके से यूएस ने एलिगेशन लगाया कि निखिल गुप्ता थे, उन्होंने एक अननेम इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ में मिलकर बनाया जिनका नाम अभी विकास यादव बोला जा रहा है। ठीक है, इन्होंने एक असैसिनेशन प्लॉट किया। अब असैसिनेशन प्लॉट जो किया, जो कि गुरपतवंत सिंह पन्नू, मैंने बोला कि ये वांटेड थे इंडिया में ऑन टेरर चार्जेस। तो ये कहा जाता है कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ के कोई प्रीवियस चीफ थे, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था जब उन्हें सैंक्शन मिला किसी सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल के द्वारा, जो कि प्राइम मिनिस्टर के बहुत नजदीक हैं, कि आप पन्नू का असैसिनेशन प्लान कीजिए। ये कहा जाता है, यूएस अथॉरिटीज ऐसा बिलीव करती हैं कि ऐसा रॉ के एक ऐसे चीफ थे जिन्होंने ये ऑर्डर दिया था। और पन्नू मर्डर प्लॉट जिसमें आपको बताया, जो कि फेल्ड रह गया था, जहां पे हमको इस 6 सेपरेटिस्ट लीडर को क्या करना था, टारगेट करना था। ये हमेशा से वोकल क्रिटिक रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के और हमेशा से डिमांड करते रहे हैं खालिस्तान की। और ये कहा जाता है, इस रिपोर्ट में ये कहा जाता है कि जो विकास यादव है, जो कि इंटेलिजेंस ऑफिशियल थे, कहीं ना कहीं वो इन्वॉल्व थे, उन्होंने ये पूरा का पूरा प्लान एग्जीक्यूट करने का मन बनाया। और ये भी कहते हैं, ये इंडिक्टमेंट ये बोलता है कि जिस तरीके से मिस्टर यादव ने को-इंस्पेक्टर निखिल गुप्ता के साथ में ये प्लॉट किया, जहां पे उन्होंने एक अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल जो कि एफबीआई का इंफॉर्मेंट था, उसको कहीं ना कहीं पैसे दिए 1 लाख फॉर द जॉब, एंड उसके बाद में एडवांस पेमेंट उन्होंने इतनी करी कि आप क्या नाम है, इन्होंने हायर किया इस इंडिविजुअल को, अनआइडेंटिफाइड इंडिविजुअल को, जो इंफॉर्मेंट था, टू किल पन्नू, राइट। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब विकास यादव का क्या रोल है निज्जर किलिंग में। अब आपको पता है कि हरदीप सिंह निज्जर की किलिंग के ऊपर, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप जो हैं वो कहीं ना कहीं निचले स्तर तक आ चुके हैं, उनमें विकास यादव का क्या सीन है। तो जिस तरीके से आपको पता है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट में ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंडियन ऑफिशियल्स या फिर कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट तो नहीं बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि इंडियन एजेंट्स कहीं ना कहीं लिंक हैं व्हेन इट कम्स टू हरदीप सिंह निज्जर किलिंग या असैसिनेशन, जो कि खुद एक 6 सेपरेटिस्ट थे जिनका भी डेथमेंट हुआ। अब ये जो इंडिक्टमेंट है, ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है, ये साफ साफ ये बोलता है कि कहीं ना कहीं लिंक है जो 6 सेपरेटिस्ट निज्जर की किलिंग हुई कनाडा किलिंग में, या फिर जो ये असैसिनेशन अटेम्प्ट प्लान किया गया। और ये बोलते हैं कि हमने, और ये किस तरीके से ये बोलते हैं कि हमें
क्यों ये पता है कि ये कहीं ना कहीं लिंक है, कहीं ना कहीं इन दोनों केसेस का लिंक है? वो ये कहते हैं कि फेडरल प्रोसिक्यूटर्स, जो यूनाइटेड स्टेट्स के फेडरल प्रोसिक्यूटर हैं, उन्होंने ऐसे कम्युनिकेशंस या फिर ऐसी आप बोल सकते हो कम्युनिकेशन फाइल शेयर किए हैं जिसमें विकास यादव, मिस्टर गुप्ता और ऐसे एलिज्ड किलर जो कि दोनों के दोनों इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व थे। लेकिन अभी मिस्टर गुप्ता को तो अरेस्ट कर लिया गया है, जिस तरीके से मैंने आपको बोला, निखिल गुप्ता को एक्स्ट्राडाइट करा लिया गया था चेक रिपब्लिक से यूएस के रिक्वेस्ट में, बट मिस्टर यादव का भी पता नहीं है कि वो कहां है। बट अभी इनको एज ए हीरो कहा जा रहा है इंडियन मासेस की वजह से, और सब बोल रहे हैं कि वी आर प्राउड ऑफ इट। और हमेशा ध्यान रखिएगा, नेशन पहले आता है, लेकिन जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं तो हम प्राउड फील करते हैं, ऐसा सोशल मीडिया पे, ऐसे सोशल मीडिया आउटलेट्स पे कहा जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन टेंस जियोपॉलिटिकल रिलेशन लेने वाली है, जैसे इंडिया और कनाडा का हुआ वैसे ही इंडिया और यूएसए का। तो अगर आप अपनी 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो आप आगाज बैच को लॉन्च कर सकते हैं। रिपीटर्स बैच है हमारा 2025 के लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और अनअकैडमी सिविल सर्विसेज स्कॉलरशिप कराता रहता है रेगुलर इंटरवल पे। 20 अक्टूबर को 11 AM और 5 PM पर आप कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच। होपफुली आपको ये पूरा इंस्टेंस समझ में आया होगा, किस तरीके से जो यूएस ने चार्जेस लगाए हैं, यूएस ने एलिगेशंस लगाए हैं, किस तरीके से ये इंडिया और कनाडा की जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप हैं उनके साथ में कनेक्टेड हैं, किस तरीके से हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे इवेंट्स इनफोल्ड हुए, कौन कौन से इसमें फैक्टर्स हैं, जैसे वो गुरपतवंत सिंह पन्नू हो, आपके निखिल गुप्ता हो, आपके विकास यादव हो, इंडियन अथॉरिटीज़ हो, यूएस अथॉरिटीज़ हो, ये सारा का सारा खेला जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है। और आगे मुझे लगता है कि जिस तरीके से ब्रिक्स समिट होने वाली है उसके ऊपर इंडिया पे प्रेशर बनाया जा रहा है इन बाकी कंट्रीज़ के द्वारा, और अब आगे देखना होगा कि किस तरीके से ये इवेंट्स अनफोल्ड होते हैं। बट एक बात तो तय है कि जब भी ऐसे मेन इवेंट्स आते हैं जहां पे ये कंट्रीज़ जो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के अगेंस्ट खड़ी होती हैं। तो होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर जिस तरीके से आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है, आपको लगता है किसी और की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है, तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही रेगुलर कंटेंट के लिए और ऐसे अपडेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।